होली के इस पावन अवसर पर भगवान नरसिंह की श्री प्रहलाद जी ने जो स्तुति की, आप और हम उसे कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और होली के वास्तविक आनंद को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं। भगवान नरसिंह ने अपने भक्त को बचाने के लिए जो प्रयास किया, तत्काल हिरण्यकश्यपु का संहार किया और भगवान प्रसन्न हो प्रहलाद जी को जब वर मांगने के लिए कहते हैं तो भगवान के अनन्य भक्त श्री प्रहलाद जी आश्चर्य और आनंद से मिश्रित भावों के साथ भगवान नारायण की, भगवान नरसिंह की बड़े ही भाव विभोर हो स्तुति आरंभ करते हैं और कहने लगते हैं, स्वभाव से ही विषयों में आसक्त हुए मुझ काम रूपी वरों का प्रलोभन मत दीजिए, क्योंकि उनके संग से भय मनाकर विरक्त हुआ मैं कल्याण की इच्छा कर आपकी शरण में आया हूँ। हे नाथ, हे प्रभु, हे गोविंद, आपने जो हृदय ग्रंथि के समान दृढ़ बंधन और संसार के बीज रूप विषयों के लिए मुझ भक्त को प्रेरित किया, वह सेवक का लक्षण जानने के लिए किया है, अर्थात यह सेवक उत्तम श्रेणी का है या मध्यम श्रेणी का, इस बात की आपने परीक्षा की है। हे नाथ, यदि ऐसा ना माना जाए तो हे अखिल गुरु, आप करुणामय अनर्थ के साधनों में अपने भक्त को प्रवृत्त करने का कारण न बने। जो सेवक आपसे विषय पाने की इच्छा करता है वह सेवक नहीं वणिक है। भाव ये कि निष्काम सेवा ना चाहकर सेवा के बदले में जो कोई कामना करता है वह भक्त कहलाने योग्य नहीं। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, हे नाथ, जो सेवक स्वामी से अपनी कामना की पूर्ति चाहता है, इच्छा करता है, उसको शुद्ध भृत्य नहीं समझना चाहिए, और जो स्वामी के प्रभुत्व की इच्छा से सेवक को वर देता है वह शुद्ध स्वामी भी नहीं है। भगवान के अभय प्रदान करने वाले चरण कमलों की ओर दृष्टि रखे हुए श्री प्रहलाद जी आगे कहते हैं, हे नाथ, मैं तो आपका निष्काम भक्त हूँ और आप निरपेक्ष स्वामी हैं। इस कारण राजा और सेवक का जैसे शिव्य सेवक भाव है वैसा हम दोनों का उद्देश्य नहीं। हे श्रेष्ठ वर देने वाले, यदि आप मुझे इच्छित वरदान देना चाहते हैं तो मैं परम वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरे हृदय में कामनाओं वासनाओं का अंकुर कभी उत्पन्न ना हो, कभी मेरे हृदय में आपसे कुछ मांगने की इच्छा जागृत ना हो। काम के अंकुर के उत्पन्न होने के कारण इंद्रियां, मन, प्राण, देह, धर्म, धीरज, बुद्धि, लज्जा, ऐश्वर्य, प्रताप, स्मृति और सत्य ये सब नष्ट हो जाते हैं, नाश को प्राप्त करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, जब मनुष्य अपने अंतःकरण से सब कामनाओं का त्याग कर देता है तब वह आपके सदृश ऐश्वर्य को पाने के योग्य हो जाता है। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, हे परमात्मा, हे भगवान, हे पुराण पुरुष, हे श्री हरे, हे अद्भुत सिंह स्वरूप को धारण करने वाले ब्रह्म स्वरूप परमात्मा, आपको नमस्कार है। बारंबार आपके चरणों में केवल एक प्रार्थना है, हे नाथ, यदि आप कुछ प्रदान करना चाहते हैं तो केवल और केवल इस हृदय में आपकी भक्ति को दीजिए। आपका निष्काम भक्त बना रहूं, यही आशीष प्रदान कीजिए। इस बार श्री हरि के चरणों में बारंबार श्री प्रहलाद जी कामना शून्य हृदय की कामना करते हैं कि केवल और केवल निष्काम भक्त बने रहकर उनके नाम का, उनके गुणों का, उनकी कथाओं का रसास्वादन करते रहें। नित्य निरंतर केवल और केवल उनके नाम की ध्वनि उनकी जिह्वा लगाती रहे। इस प्रकार श्री प्रहलाद जी बारंबार श्री हरि से, श्री नरसिंह से उनकी कृपा की प्रार्थना करते हैं।